नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे .22 राइफल के बारे में, जो आपके एनसीसी के ABC सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि .22 राइफल के बारे में परीक्षा में निश्चित ही पूछा जाता है। यह .22 का रफ इमेज है जो मैंने लगाया है आपको देखने के लिए। जब भी आप कैंप जाएंगे तो ऐसी राइफल आपको देखने को अवश्य मिलेगी। यह इसका बोल्ट असेंबली का चित्र मैंने लगाया है और यह है .22 की बुलेट्स, जिसे मैंने अपने कैंप के दौरान स्वयं ही खींचा था। आइए अब बात करते हैं .22 के बारे में। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है .22 डिलक्स राइफल। तो .22 डिलक्स राइफल का निर्माण करने वाला देश यूगोस्लाविया था, जो एक यूरोपियन देश था। परंतु अगर आप वर्तमान में यूगोस्लाविया को देखेंगे तो यह दुनिया के नक्शे पर आपको कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि यूगोस्लाविया देश अब 7 देशों में बढ़ चुका है। यह देश हैं स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, मैसेडोनिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो एवं कोसोवो। .22 का संगठन का मतलब होता है कि .22 किन किन चीज़ों से बनी हुई है। तो .22 75% लकड़ी और 25% लोहे से मिलकर बनी हुई है। फिर है .22 का वजन। .22 का वजन 6.2 ऑन्स है। अगर इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 किलो 838 किलोग्राम। .22 की लंबाई 43 इंच। बेनेट के साथ लंबाई 53 इंच। बेनेट क्या होता है? तो बेनेट एक प्रकार का चाकू होता है जो राइफल के आगे के भाग पर लगाया जाता है। यह मोस्टली 10 इंच का होता है और सभी राइफल्स में 10 इंच का ही लगाया जाता है। बेनेट का इस्तेमाल हल्की फुल्की खुदाई करने के लिए, तार काटने के लिए और दुश्मनों को घायल करने के लिए किया जाता है। .22 का सिद्धांत हैंड चैम्बरिंग बोल्ट एक्शन। जब भी आप फायरिंग करेंगे कैंप में तो आप देखेंगे कि इसमें चैम्बर होता है। पहले बोल्ट को हमें हाथ से खोलना होता है, फिर उसमें बुलेट लगाते हैं, फिर कोक करते हैं और उससे फायरिंग करते हैं। तो इसका सिद्धांत होता है हैंड चैम्बरिंग बोल्ट एक्शन। .22 की मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी का अर्थ होता है कि बुलेट 1 सेकंड में कितनी गति तय करती है। तो .22 की मजल वेलोसिटी 2700 फीट पर सेकंड होती है। .22 की बैरल्स में ग्रूव्स की संख्या 6 होती है। ग्रूव्स क्या होते हैं? ग्रूव्स बैरल के अंदर कटाव बने हुए होते हैं जिनमें गोली राउंड करके आगे की ओर बढ़ती है। अगले वीडियो में मैं आपको ग्रूव्स की पिक्चर भी दिखाऊंगा। .22 की कारगर रेंज। .22 की कारगर रेंज 25 गज होती है। कारगर रेंज का मतलब होता है कि अगर 25 गज की दूरी से हम .22 से फायर करेंगे तो सामने जो भी टारगेट होगा वह निश्चित ही खत्म हो जाएगा। .22 की अधिकतम रेंज। .22 की अधिकतम रेंज 2700 गज होती है, जो 33 डिग्री के एंगल पर फायर करने पर बनती है। .22 का कैलिबर .22 इंच का ही होता है एवं .22 के कारतूस की लंबाई भी .22 इंच की ही होती है। कारतूस का चित्र मैंने आपको पहले दिखाया है। .22 की फायर करने की दर। सामान्य स्थिति में अगर हम इसे करेंगे तो 5 राउंड 1 मिनट में और तेज स्थिति में 10 राउंड 1 मिनट में। एक अच्छा फायरर ही 1 मिनट में .22 से 10 राउंड फायर कर सकता है। .22 को किस क्रम में खोला जाता है? तो पहले इसका हम बेनेट उतारते हैं, फिर सीलिंग चेन, फिर बोल्ट असेंबली और लास्ट में केस कलेक्टर। और इसी प्रकार का प्रश्न आता है कि किस क्रम में .22 को जोड़ा जाता है, तो हमें इसका ठीक उल्टा कर देना है। केस कलेक्टर, बोल्ट असेंबली, सीलिंग चेन एवं बेनेट। .22 की तेल की चिंदी का आकार क्या होता है? तो वो होता है 4 इंच गुणित 1/2 इंच। .22 राइफल की सफाई की चिंदी का आकार तो वो होता है 4 इंच गुणित 3/4 इंच। .22 के प्रमुख भागों के नाम। पहला बट, ट्रिगर, सीलिंग कड़ी, ट्रिगर गार्ड, सेफ्टी कैच, बैरल, बट प्लेट, रियर साइट, फोर स्टॉक, फ्रंट साइट, बोल्ट हैंडल। राइफल से फायर करने की पोजीशन कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है, लेट कर, बैठ कर एवं खड़े होकर। राइफल सेफ्टी कितने प्रकार की होती है? मैकेनिकल सेफ्टी और अप्लाई सेफ्टी। राइफल साफ सफाई करने की विधियाँ। तो यह 3 प्रकार की होती है, आम साफ सफाई, फायरिंग के लिहाज से साफ सफाई, मौसम के लिहाज से साफ सफाई। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो .22 के बारे में बताया है,
यह पाइन 22 की संपूर्ण जानकारी है जो आपके सर्टिफिकेट में निश्चित ही तौर पर आएगी। तो आपको इस अच्छे से इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है और अपनी कॉपी में उतार लेना है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।